रॉकिंग रश्मि पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज विश्व रेडियो दिवस पर आप सभी के साथ मुलाकात करा रही हूँ 83 साल की उम्र के श्री S.C. गुप्ता जी का। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेडियो से जुड़ी आपकी कोई भी याद जो आपको याद हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ, आपने रेडियो का नाम लिया तो मुझे पुरानी यादें याद आ गई। वो बचपन याद आ गया जब हम पड़ोस में जाकर बिना का दीपमाला सुनते थे। हमारे यहाँ तो रेडियो नहीं था। ये 1950-52 की बातें हैं। मैं और मेरा पड़ोसी हम सामने वाले मकान में जाते थे, उनके यहाँ रेडियो था। बिना का दीपमाला उन दिनों बहुत पॉपुलर थी। अच्छा। और उनका नाम क्या था, उनके जो आयोजक थे अमीन सियानी जी। अमीन सियानी जी। वो बड़े यानी वो चुटकुले लगाकर गीतों का संस्कार सुनाते थे हमें जी। हमें बहुत मज़ा आता था। हाँ। उस समय बहुत पॉपुलर गाने महेंद्र कपूर जी के थे, मोहम्मद रफ़ी के थे, सुमन कल्याणपुरी के थे, गीता दत्त के थे, लता मंगेशकर के थे, किशोर कुमार जी के थे। हम इनको बड़े चाव से सुनते थे। उसके बाद मैं 59 में दिल्ली आ गया। मैं ये करनाल में था उस समय में। अच्छा। उस समय मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था स्कूलिंग की। स्कूल के बाद मैंने इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है। तब मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ आ गया था जी। और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग करी है। तो भाई साहब की शादी 58 में हो गई थी। मैं 59 में दिल्ली आ गया था। तो मैं भाई साहब के साथ ही रहने लगा। उस समय उनको शादी में रेडियो मिला था। अच्छा। नेशनल रेडियो या मर्फी रेडियो, मुझे याद नहीं है जी। उसमें मैं और भाभी जी हमारी, भाई साहब तो चले जाते थे ऑफिस में। हाँ। कॉलेज से आने के बाद सुबह मॉर्निंग में, विशेषकर बुधवार को रात को 8 बजे बिना का दीपमाला आती थी। जी। वो सुबह 7 बजे सिलोन गाता था। सिलोन का स्पेशल रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन जी। उसको हम बड़े इंजॉय करते थे। और उसके बाद मेरी सर्विस लग गई। मैं दिल्ली से बरेली पोस्टिंग हो गई मेरी। मुझे 4 कमरों का एक बहुत बढ़िया फ्लैट मिल गया कॉर्नर का। तो मैं उस समय अनमैरिड था, तो दिल नहीं लगता था। तो मैंने सबसे पहले अपनी 2 महीने के बाद पहली कमाई से, एक तरह से कहिए आप, मैंने रेडियो मर्फी खरीदा। अच्छा। और फिर मैं उसको खूब इंजॉय करने लगा। तो उस समय जो रेडियो आते थे वो उनके सिग्नल्स आराम से आया करते थे? नहीं, उस समय हम वो लगाते थे हम, एंटीना टाइप का होता था जी। जाली टाइप की एक होता था, कोई 3 मीटर के करीब लंबा होता था। उसको हम बाहर लगाते थे हवा से, और फिर एक पॉइंट रेडियो से अटैच करते थे। अच्छा। तब वो सिग्नल पकड़ लेते थे। जालीदार जो एंटीना हुआ जाली करते थे। से, जी। वो हमने इंजॉय किया है। और हमें आज हमारी बिटिया ने याद कराया, भाई आज रेडियो दिवस है वर्ल्ड का, इसलिए मुझे मेरी भी पुरानी यादें ताज़ी हो गई। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और आपने अपनी कमाई से पहला रेडियो ख़रीदा मर्फी का, ये भी एक यादगार रहेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू आल्सो, थैंक यू।